एक औरत जिसको शादी के बाद मोहब्बत होती है, वो भी अपने पति से नहीं, अपने पुराने आशिक से, और फिर वह हो जाती है अंधी और फिर अपने घर अपने प्रेमी को बुलाती है और उसके हाथों में खुद ही उठाकर खंजर देती है और अपने ही पति का कत्ल अपने सामने करवा रही थी और उसका आदमी तड़प रहा था और जान की भीख मांग रहा था। और इसके बाद वह प्रेमी भाग जाता है और फिर वहीं पर पहुंचती है पुलिस। और जब उस पुलिस वाले उस महिला से कत्ल के बारे में पूछ रहे थे तो वह इतना रो रो कर एक कहानी बताती है कि पुलिस वालों को उस कहानी पर यकीन हो जाता है और पुलिस तक शक नहीं होता है कि उसी ने ही अपने पति का कत्ल किया है। मगर एक गलती से वह पकड़ी जाती है और जब पुलिस इस पूरे कत्ल का पर्दाफाश करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर उस औरत ने ऐसी क्या गलती की जो वह सलाखों के पीछे पहुंची। यह कहानी सुनने के लिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है गुजरात का एक शहर है सूरत, और यहीं पर एक करोड़पति कारोबारी जो कि कपड़े के बहुत बड़े थे वो वहीं पर रहा करते थे और उनका एक बेटा जिसकी उम्र 25 साल, जिसका नाम दीक्षित, और वह भी माता पिता के कारोबार में हाथ बटाता था। और तभी एक साल आता है 2016 जब वह अपने बेटे की शादी एक सुंदर सुशील लड़की से तय करते हैं जिसका नाम था वेल्सी, जिसकी उम्र भी करीब 23 से 24 साल थी। अब शादी हो जाने के बाद बहू घर आती हैं और सब माता पिता अपने पति की इतनी अच्छे से सेवा कर रही थी कि मानो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बहू लेकर आए हैं, ऐसा लग रहा था कि घर की ही बेटी है। तभी दीक्षित और वेल्सी की एक बेटी होती है और जो कि 1.5 साल की 2016 में। और एक तारीख फिर आई 28 जून 2016 रात के करीब 11 बजे। पति पत्नी और उनकी 1.5 साल की बच्ची सो रही थी और जो उनके माता पिता थे जो कि परिवार वालों के साथ फॉरेन कंट्री बाहर घूमने के लिए गए थे। रात का 11 बजे के समय तभी उनके घर 2 से 3 बदमाश घर में घुसते हैं और जो उनकी पत्नी को पहले लूटते पाटते हैं, उसको बाथरूम में बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके पति का कत्ल करते हैं। कत्ल करने के साथ साथ जो वहाँ पर रखा हुआ सामान वह लेकर फरार हो जाते हैं। और जब पत्नी बाथरूम में बंद थी वह चिल्लाती है, उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। तभी जो कांच का दरवाज़ा लगा था उसको वह तोड़ती है, जो कि खिड़की थी। फिर उसके बाद चिल्लाती है। जैसे ही उसकी चिल्लाहट की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं, दौड़ के रात ही में उनके घर पहुंचते हैं और देखते हैं जो कारोबारी का बेटा जिसका नाम है दीक्षित, वह बिल्कुल घायल अवस्था में पड़ा है और उसकी नब्ज़ बिल्कुल चल नहीं रही हैं। और देखते हैं सामने उसकी पत्नी जिसका नाम है वेल्सी, वह बाथरूम में बंद है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है उसकी पत्नी दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है, जो उसके पास बेटी थी उसको बेड पर लेटा देती है और अपने पति को पकड़ पकड़ कर रोने लगती है। और उसके अंदर एक ही सवाल था कि आखिर मेरे पति का कत्ल किसने किया और क्यों किया। और जो आसपास के मोहल्ले वाले थे वह उसकी पत्नी को आश्वासन देते हैं, दिलासा देते हैं कि तुम शांत हो जाओ, जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। अब जो मोहल्ले वाले थे वह पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं और जो उनके माता पिता जो फॉरेन कंट्री पे गए थे उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है। जो कि माता पिता अब घर आते हैं और देखते हैं उनके बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया। उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर मौका वारदात पर पुलिस आती है और हर कमरे की तलाशी ली जाती है और जो वहाँ पे सबूत है सबको इकट्ठा किए जाते हैं और जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो बहू थी वह बहुत ही रो रही थी, जो उसके माता पिता थे वह भी संभाल रहे थे, जो मोहल्ले वाले थे वो भी संभाल रहे थे कि बेटा शांत हो जाओ, अब बेटे का कत्ल हो गया है, अब वह दोबारा लौट के तो आ नहीं सकता, और जो तुम हो तुम तो थोड़ा सही हो और इतना रोना बंद करो। अब पुलिस वाले उसकी बहू से बारीकी से पूछताछ करते हैं, कहते हैं घटना वाले दिन पूरी एक एक बात बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ था। तभी बहू कहती है
कि 27 जून 2016 करीब 5:30 बजे हम लोग एक फ्रेंड के वहाँ किटी पार्टी थी या थोड़ी छोटी बहुत पार्टी थी, तो हम लोग वहीं गए थे। और जाने के बाद जो मेरे माता पिता थे, जो सास ससुर थे, वह फॉरेन कंट्री गए थे घूमने के लिए, और तभी हम लोग भी घर पे अकेले थे। तो सोचा क्यों ना चलें, पार्टी में चलते हैं, वहाँ डिनर करके बाद में फिर घर आ जाएंगे। जैसे ही हम दीक्षित वहाँ पार्टी अटेंड किया और अटेंड करने के बाद अब घर लौट ही रहे थे, और जो कि दरवाज़ा खोला, अपनी गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी की, और खड़ी करने के बाद मैं और दीक्षित, मेरी 1.5 साल की बेटी जो कि गोद में थी, हम लोग अपने बेडरूम में आते हैं और देखते हैं कि पार्किंग की लाइट खुली हुई छोड़ आए हैं जो कि जल रही है। तभी दीक्षित कहते हैं कि रुको, मैं पार्किंग की लाइट बंद करके आ रहा हूँ, जो कि वो चले गए। और 3 से 4-5 मिनट हो गया और अभी तक वह लौट कर नहीं आए थे। तो मैंने ऊपरी से आवाज़ लगाई, दीक्षित आप कहाँ हो, जल्दी आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रुको 2 मिनट में आ रहा हूँ। और जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने ओपन किया डोर कमरे का, और देखते हैं कि उनके साथ 3 बदमाश जो कि नकाब पोश हैं और जिन्होंने रेन कोट पहना है और मेरे पति के गर्दन पे चक्कू रखे थे। और तभी उन्होंने कहा कि जितने तुम्हारे जेवर हैं वह सब उतार दो, और मैंने सब उनके कहे मुताबिक उतार दिया। उसके बाद उन्होंने धक्के देकर मुझे बाथरूम में मेरी बेटी के साथ बंद कर दिया और मेरे पति से हाथापाई करने लगे, और उनके ऊपर फिर वो हमला करने लगे, जो कि मैं बाथरूम से चिल्ला रही थी कि मेरे पति को क्यों मार रहे हो, उनको बख्श दो, और तुमको जो कुछ चाहिए तो लूट के लेके चले जाओ। मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरे पति का कत्ल कर दिया, और उसके बाद वो लोग फरार हो गए। अब पुलिस वालों को भी पहले पति पत्नी की बातों में सच्चाई लगी, और उन्होंने सोचा कि आखिर इसका कत्ल व्यक्ति को कौन करेगा, और आसपास के लोगों से पूछताछ की कि ऐसा कोई है व्यक्ति जिससे इनका लड़ाई झगड़ा कुछ दिन पहले हुआ हो। तो मोहल्ले वालों ने भी कहा कि इन लोगों का शांत स्वभाव का नेचर है और किसी से कोई भी वाद विवाद नहीं है। अब पुलिस वालों ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें एक चीज़ पुलिस वालों को खटक रही थी, जो दीक्षित थे और उनकी आंखों में चश्मा घटना वाले दिन भी लगा था। अब पुलिस वालों के मन ही मन में ख्याल ये था, अगर आरोपी से और इस व्यक्ति से अगर हाथापाई हुई होती तो चश्मा तो पहले निकल कर गिर जाता, और आखिर ये गिरा क्यों नहीं। और दूसरी चीज़, और कोई चोट के बॉडी पे कोई निशान भी नहीं है, बस जो धारदार हमला किया गया है उसी के निशान हैं। अब पुलिस वाले अब उस घर के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, और उसमें एक चीज़ उनको साफ साफ नज़र आती है कि जो उस घटना वाले दिन जो घर में घुसे थे बदमाश, उनकी संख्या 3 नहीं 2 थी। जो उनकी पत्नी 3 कह रही थी वो 2 थी, और जो समय था वह भी मैच नहीं कर रहा था। अब पुलिस वालों ने जिस परिवार के यहाँ ये पार्टी करने के लिए गए थे उनके तलाश की जाती है, उनको ढूंढा जाता है, तो पता लगता है वो भी सूरत शहर में उस तारीख को नहीं थे। अब पुलिस वालों के लिए कहीं ना कहीं शक गहरा रहा था कि आखिर ये जो पत्नी है जिसका नाम है वेल्सी, ये झूठ बोल रही है, कोई चीज़ छुपा रही है। अब पुलिस की टीम दोबारा दीक्षित के परिवार वालों से मिलती है, कहती है आपकी बहू को हमें कुछ घंटे के लिए हिरासत चाहिए, उससे पूछताछ करनी है, और मुझे लग रहा है कि वह कहीं ना कहीं कुछ छुपा रही है। तो परिवार वाले पहले विरोध करते हैं और मना करते हैं कि मेरी बहू ने कुछ नहीं किया है, वह अभी बहुत परेशान है, वह बयान देने के लायक में नहीं है। तो पुलिस वाले आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि हम लोग यहीं आकर पूछ लेंगे। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर तो 2 बदमाश हैं और आपने 3 कैसे बताएं। उसके बाद पुलिस को एक चीज़ और वहाँ जो निकल कर सामने आई, जो पार्किंग की लाइट थी उसके एक स्विच नहीं था, 3 स्विच थे, जो कि एक उनके बेडरूम में था और दूसरा जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था और तीसरा जो कि पार्किंग एरिया में था। अगर कातिल जो बदमाश थे उनको कत्ल करना था तो कमरे में क्यों करते, वह नीचे ही कत्ल करते। और दूसरी चीज़, जो दीक्षित ने एक सोने की अंगूठी और एक सोने का कड़ा पहना था और उसको लूट के क्यों नहीं लेके गए। अब पुलिस वालों ने जैसे ही उसकी पत्नी से सवाल किए वह गोल मोल जवाब देने लगी, तो पुलिस वालों को शक हो गया कहीं ना कहीं इस पत्नी का भी हाथ जरूर है। अब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ की और कहा कि तुम्हारे खिलाफ ही सारे सबूत हैं, अगर तुम आनाकानी करोगी तो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम सच सच बताओ आखिर यह वारदात को अंजाम तुमने क्यों दिया। तभी जो वेल्सी थी वह टूटती है, कहती है शादी से पहले
मेरा एक साकेत नाम युवक से प्रेम प्रसंग था, जो कि मेरा दूर का रिश्तेदार था और हम लोग चाहते थे कि एक दूसरे से शादी करें, मगर मेरे घर वाले उस साकेत के शादी के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी दीक्षित से की, जो कि एक बहुत बड़े कारोबारी करोड़पति का लड़का है। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई और उससे मेरी एक बेटी थी और हम लोगों का मिलना जुलना उसके बाद भी नहीं बंद हुआ। जब टाइम मिलता तो साकेत मुझे फ़ोन किया करता था और उसके बाद मैं भी बात किया करती थी। और फिर हम लोगों ने सोचा ऐसा कब तक चलेगा, क्यों ना हम लोग भी शादी कर ली जाए। मगर इसके लिए पुलिस वालों ने कहा कि तुमको डिवोर्स दे देना चाहिए था, तब शादी कर लेती। मगर उसने कहा कि जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वह मेरे हाथ कैसे लगती। तो हमारे अंदर एक प्लान यही आया कि अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए और जो उसकी संपत्ति होगी वह मेरे नाम होगी। मैं उसके बाद अपने प्रेमी से शादी कर लूँगी। इसके बाद तभी मैंने एक तराशा समय, जो समय था वह कि जो 27 तारीख को मेरे सास ससुर फॉरेन कंट्री जाने वाले थे और उसी दिन मैंने पटकथा लिखी और तभी मैंने अपने साकेत प्रेमी को बुलाया और जो उसका ड्राइवर दोनों आए। और मेरे से गलती ये हो गई, मेरे मुंह से 3 वहाँ बदमाश निकल गए और पुलिस ने फिर उसको महिला के ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। जब यह बात उसके परिवार वालों को पता चली कि उसकी बहू ने ही उसके बेटे का कत्ल कराया है, तो मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर इतना सब होने के बावजूद उनकी बहू ने ऐसा क्यों किया। और सबसे इस वारदात में सबसे गलत उस 1.5 साल की बच्ची के साथ हुआ, जो कि अभी उसके पिता का सर से हाथ हट गया और जो उसकी माँ थी वह भी जेल में है। अब आखिर उसकी देखभाल कौन करेगा, यह तो उसके नानी नाना करेंगे या उसके दादी बाबा करेंगे। और यह सुनाने कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग सचेत करना है कि धन दौलत के चक्कर और अपने अवैध संबंध के कारण किसी को ऐसी सज़ा मत दें कि वह भुला पाना मुश्किल हो। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।